तैयार रहिए, स्टार्ट। वाद तथ्य। अपीलार्थी के पिता गंगा रमैया ने दिनांक 16/10/1963 को उसके पक्ष में 30 गुणा 60 फीट की एक संपत्ति क्रय की थी, विराम। तब अपीलार्थी अवयस्क था, विराम। दिनांक 24/12/1973 को गंगा रमैया ने उक्त संपत्ति 5,000 रुपये में रुद्रम्मा को विक्रय कर दी, विराम। उस समय अपीलार्थी 13 वर्ष का था, विराम। दिनांक 24/12/1973 को ही दोनों पक्षों ने एक विलेख निष्पादित किया था जो पंजीकृत नहीं था और जिसमें कथन था कि यदि 5 वर्ष के भीतर विक्रेता 5,000 रुपये क्रेता को वापस कर देगा तो उक्त संपत्ति पुनः विक्रेता को अंतरित कर देगा, विराम। दिनांक 24/11/1978 को अपीलार्थी के पिता ने क्रेता को इस आशय का नोटिस भेजा कि वह 5,000 रुपये प्राप्त करके अंतरण विलेख दिनांक 24/12/1973 की संपत्ति उसे वापस अंतरित कर दे, जिसके उत्तर में रुद्रम्मा के अधिवक्ता ने जवाब दिनांक 2/12/1978 के द्वारा यह भेजा कि समव्यवहार दिनांक 24/12/1973 संपत्ति का एक विक्रय विलेख है और न कि सशर्त विक्रय बंधक, विराम। तदनुसार दिनांक 24/7/1978 को क्रेता रुद्रम्मा ने एक वाद संख्या 3608/1978 स्मॉल कॉजेज कोर्ट बेंगलुरु में संस्थित कर न्यायालय से मांग की कि पट्टा करार दिनांक 24/12/1973 के अनुसार गंगा रमैया ने किराया अदा नहीं किया है, इसलिए उसे बेदखल किया जाए, विराम। इस बीच गंगा रमैया ने अवयस्क की ओर से एक वाद संस्थित करके रुद्रम्मा के पक्ष में एक नया बंधक विलेख 7,000 रुपये प्रतिफल के बदले, जिसके लिए वह तैयार व तत्पर भी थी, निष्पादित करने की अनुमति चाही, जिसे प्रदान किया गया, विराम। इस बीच 26/3/1987 को रुद्रम्मा के विधिक प्रतिनिधि ने उक्त संपत्ति को प्रतिवादी संख्या 4 अर्थात शशिधर को विक्रय कर दिया, विराम। इस बीच दिनांक 30/4/1987 को गंगा रमैया की मृत्यु हो गई, विराम। अपीलार्थी ने अनेक उपचार के लिए एक वाद संस्थित किया, जिसे पहले विचारण न्यायालय ने निर्णय दिनांक 22/8/2009 के द्वारा और बाद में उच्च न्यायालय ने भी निरस्त कर दिया, विराम। दोनों अवर न्यायालयों ने समव्यवहार को एक विक्रय मानकर अपीलार्थी वादी के दावों को अस्वीकार कर दिया और समव्यवहार को सशर्त विक्रय द्वारा बंधक मानने से इनकार कर दिया, विराम। अतः अपीलार्थी ने यह अपील प्रस्तुत की, विराम। पैरा। निर्णय 1। बंधक, बंधककर्ता और बंधकदार एवं सशर्त विक्रय द्वारा बंधक को संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 58 में निम्नवत परिभाषित और उपबंधित किया गया। पैरा 58। बंधक, बंधककर्ता, बंधकदार, बंधक धन और बंधक विलेख की परिभाषा। क बंधक विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति में के किसी हित का वह अंतरण है जो उधार के तौर पर दिए गए या दिए जाने वाले धन के संदाय को या वर्तमान या भावी ऋण के संदाय को या ऐसे
वचन बंध का पालन जिससे धन संबंधी दायित्व पैदा हो सकता है, प्रतिभूत करने के प्रयोजन से किया जाता है। विराम। पैरा। अंतरक बंधक कर्ता और अंतरीति बंधकदार कहलाता है। मूलधन और ब्याज जिनका संदाय तत्समय प्रतिभूत है, बंधक धन कहलाते हैं, और वह लिखत यदि कोई हो जिसके द्वारा अंतरण किया जाता है, बंधक विलेख कहलाता है। पैरा। ख सादा बंधक। ग सशर्त विक्रय द्वारा बंधक। जहां कोई बंधक करता बंधक संपत्ति को दृश्यतः बेच देता है, इस शर्त पर कि किसी निश्चित तारीख को बंधक धन के संदाय के व्यक्तिक्रम होते ही विक्रय आत्यंतिक हो जाएगा, अथवा इस शर्त पर कि ऐसा संदाय किए जाने पर क्रेता वह संपत्ति विक्रेता को अंतरित कर देगा। पैरा। वहां ऐसा समव्यवहार सशर्त विक्रय बंधक और बंधकदार सशर्त विक्रय द्वारा बंधकदार कहलाता है। पैरा। परंतु ऐसा कोई भी समव्यवहार बंधक नहीं समझा जाएगा जब तक कि वह शर्त उस दस्तावेज में सन्निविष्ट न हो जिससे विक्रय किया गया है या किया जाना तात्पर्यित है। विराम।